हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के अंडर हाउ टू रेजोल्यूट अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स और कंपोनेंट वेक्टर्स। दैट मीन्स अभी तक हमने वेक्टर का सिर्फ एडिशन किया बाय डिफरेंट लॉज और डिफरेंट मेथड से। अब हम लोग उसी वेक्टर को हम लोग रेजोल्यूट करेंगे डिफरेंट वेक्टर्स में। तो देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। दैट मीन्स स्प्लिटिंग करना किसी भी वेक्टर का, किसी भी जो भी एक गिवन वेक्टर है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं दो या दो से अधिक वेक्टर्स में। तो वो जो दो या दो से अधिक वेक्टर्स में जो ब्रेक डाउन हुआ उनको अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो उसका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा जो वेक्टर का होगा जो हम लोग पास गिवन वेक्टर है उसके। यानी अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी हम लोग जो भी लॉज या मेथड से जो भी वेक्टर एडिशन करते हैं उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो भी जिस भी कंपोनेंट में जो रेजोल्यूट होता है वेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर। यानी बाय डेफिनेशन द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड। ठीक है, यानी कंपोनेंट वेक्टर वो हो गया जिसमें जो वेक्टर है वो दो या दो से अधिक जिस भी और जितना भी पार्ट में टूटा है वो उसका कंपोनेंट वेक्टर्स होता है। सपोज वी हैव अ वेक्टर आर एंड वी वांट टू रेजोल्यूट इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। देन हम लोग क्या कर लेंगे कि ये सपोज करते हैं जो ओ क्यू है एक आर डायरेक्शन में, यानी आर वेक्टर है। ठीक है, और ये जो है ओ पी है वो पैरेलल टू वेक्टर ए है और इसका जो वैल्यू होगा विथ मैग्नीट्यूड लैम्डा के साथ इसका वेक्टर ए होगा। यानी इसका कुछ एक लेंथ होगा, ये सिर्फ वेक्टर ए एक डायरेक्शन शो कर रहा है और इसके पैरेलल में ये जो एक नया वेक्टर है लैम्डा ए वेक्टर, यानी इसका कुछ मैग्नीट्यूड है लैम्डा। सिमिलरली पी क्यू जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर का डायरेक्शन है और इसका जो वैल्यू है वो विथ सम मैग्नीट्यूड म्यू के साथ है बी का वेक्टर। यानी ये एक कंप्लीट एक ट्रायंगल लॉ फॉर्म कर रहा है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग जाएँ तो इस केस में इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ये हो जाएगा ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू। यानी इस केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो है ओ पी है वो पैरेलल है किसके, ए डायरेक्शन के वेक्टर ए के, और जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी। तो इसमें हम लोग इसका वैल्यूज डालेंगे तो हो जाएगा ओ क्यू जो है वो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ पी का वैल्यू लैम्डा ए प्लस पी क्यू है म्यू बी। यानी ये जो आया इसमें इस केस में जो लैम्डा और म्यू है वो दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ है। यानी ये बस इनके साथ इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स के साथ। अब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आर जो वेक्टर है वो रेजोल्यूट हुआ दो डायरेक्शन में, यानी अलोंग डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में इसका जो एक कंपोनेंट आया वो आया लैम्डा ए, यानी अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इसका जो एक कंपोनेंट आया वो आया लैम्डा ए वेक्टर, और अलोंग डायरेक्शन बी इसका जो दूसरा कंपोनेंट आया अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ये हो जाता है लैम्डा बी वेक्टर। यानी ये दोनों कंपोनेंट हो गया आर वेक्टर, यानी इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम शो करेगा आर के तरह में। और ये जो रेजोल्यूशन होता है किसी वेक्टर का किसी भी दो कंपोनेंट के डायरेक्शन में वो यूनिक होता है। यानी यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे ए ही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, यानी इसका यूनिकनेस भी एक प्रॉपर्टी होता है। हम लोग उसका यूनिकनेस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आर जो है वो रिजॉल्व इन डायरेक्शन ए एंड बी इन अनदर वे, किसी और वे में ए और बी के डायरेक्शन में एक आर वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है। तो वो मान लेते हैं लैम्डा डैश ए और म्यू डैश बी है। ये आर वेक्टर इन दोनों के डायरेक्शन में ये ब्रेक हो रिजॉल्व हो रहा है, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और प्रीवियसली हमारे पास ये था सेम कि इस दो कंपोनेंट्स में टूटा था। फिर हम लोग जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग को मिलता है दिस इक्वल्स टू दिस टर्म इक्वल्स टू दिस टर्म, और फर्दर लैम्डा के पार्ट को इस तरफ और म्यू के पार्ट को इस तरफ ले आए तो तुम लोग को मिलेगा ये दिस टर्म, यानी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। ये अगर लैम्डा डैश ए वेक्टर को इस तरफ ले आया जाए और इसको इस तरफ ले जाया जाए तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश ए वेक्टर और म्यू डैश माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो ए और बी होता है ये दोनों नॉन ज़ीरो है,
नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हुआ तो सिर्फ ये टर्म और ये टर्म जीरो शो करेगा। तो जब ये टर्म इक्वल टू जीरो तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा हो जाता है, और सेम जब म्यू डैश माइनस म्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है तो म्यू डैश इक्वल टू म्यू, यानी ये दोनों टर्म सेम है। तो जब ये दोनों सेम हो गया तो इससे पता चला कि देयर इज ओनली वन वे इन विच वेक्टर आर कैन बी रिजॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स कोई और अदर वे में वेक्टर आर किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एक ही वे में वो किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बेस वेक्टर्स के बारे में, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इन बेस वेक्टर्स को हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। इसमें हम लोग जब बात करते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम का, यानी जब कोई 3 डायमेंशन हो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो हम लोग इन तीनों डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। जब ये दोनों जब ये तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उसके इसमें हम लोग 3 पॉजिटिव यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। यानी अगर एक्स डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आई। आई कैप से हम लोग डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। और फिर वाई डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर होता है पॉजिटिव में वो होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होता है, यानी यूनिट डिस्टेंस सबका वैल्यू यूनिट होता है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। और ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और इन तीनों का जब हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, यानी आई का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है और के का भी मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। और यही तीनों यूनिट वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं बेस वेक्टर्स। इसका यूज़ हर जगह होता है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सारे डायमेंशंस में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यानी क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। यानी जब कोई वेक्टर रिजॉल्व होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये कोई अगर वेक्टर है आर और इसका हम लोग रिजॉल्व करें एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन, यानी ये जो एक्स और वाई है ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, सॉरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम लोग एक्स और वाई के अलॉन्ग में आर का कंपोनेंट्स हम लोग रिजोल्यूट करेंगे। अब इसका कंपोनेंट्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से और एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, ये दोनों परपेंडिकुलर्स होगा। इसको ले लेते हैं ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एम और ये पॉइंट एन। यानी अब जो ये कंपोनेंट आएगा और ये दो आगे, ये एक तरह से देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम हो गया, एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी होता है रेक्टेंगल एक। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो इस केस में ये जो ओ एम हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा आर एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट, और ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट आर वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर का रेजोल्यूशन, आर वेक्टर का वैल्यू हो जाता है इस केस में आर एक्स प्लस आर वाई, यानी 2 एडजेसेंट साइड का वैल्यू ये शो करता है एडिशन। तो इस केस में ये जो आर एक्स हो गया उसको बोलते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर। ठीक है, जो आर वाई हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, इन दोनों केस में अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेस वेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें हम लोग बेस वेक्टर्स को। तो हम लोग पता चलेगा ये मान लेते हैं अगर कोई यूनिट डायरेक्शन है, अलॉन्ग एक्स हम लोग यूनिट डायरेक्शन यूज़ करते हैं आई कैप का, और अलॉन्ग वाई हम लोग यूनिट डायरेक्शन यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर एक्स और आर वाई है इसका जो वैल्यू हो जाता है आर एक्स के लिए, आर एक्स हो जाता है इसका जो इतना दूर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ आर एक्स होगा, आर एक्स, और इसका जो डायरेक्शन है यानी आर एक्स जो वेक्टर है, हर वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है, उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक वेक्टर। तो इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर एक्स है और इसका जो डायरेक्शन है वो है आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में आई वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर है। तो इस केस में इसका आर एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आर एक्स मल्टीप्लाई बाई
आई वेक्टर, और आर वाई के लिए हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आर वाई, और इसके साथ इसका डायरेक्शन हो जाएगा जे वेक्टर। तो इन दोनों को जब वापस से इसमें लगा देंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा आर के लिए आर इक्वल्स टू आर एक्स आई वेक्टर प्लस आर वाई जे वेक्टर। ये हो जाता है इसका कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, यानी ये दोनों हो गए इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। यानी आई और जे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, आई जे और के तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये तीनों, इस केस में ये दोनों रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होगा। और अगर देखते हैं कि अगर ये आर जो कंपोनेंट है, ये जो आर है अपने कंपोनेंट आर एक्स के साथ एक एंगल थीटा बनाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ए एक्स का वैल्यू हो जाता है, सॉरी आर एक्स का जो वैल्यू हो जाता है हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि अगर हम लोग कॉस थीटा लगाए तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आर एक्स, ये आर एक्स बाई आर। और सेम अगर हम लोग इसको आर वाई ले लें, सेम है, इसको रिजेंबल करेगा आर वाई, तो इस केस में आर वाई जो हो जाएगा आर साइन थीटा। दोनों आर एक्स और आर वाई का डायरेक्शन ये पता चल जाता है। अगर हम लोग उल्टा जाएँ, यानी पहले हमने इसको आर को रिजोल्यूट किया दो कंपोनेंट्स में, अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हम लोग को आर मिलता है कि नहीं, हम लोग वो देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए इस ट्रायंगल में यानी ओ पी एम में, तो हम लोग को मिलेगा कि आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाता है आर, इन दोनों का वैल्यू डालेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में, तो ये हो जाता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसमें से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपली आ जाता है आर स्क्वायर। यानी अगर हम लोग आर का मैग्नीट्यूड अगर देख लेते हैं तो वो आ जाता है सिंपली अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी ये फाइनली आ गया इसी के टर्म में वापस, यानी आर का जो कंपोनेंट्स है वो आर एक्स और आर वाई ही होगा। और इस केस में अगर आर का हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाता है, और अगर आर का हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। जब हम लोग tan थीटा करते हैं तो tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा इस फिगर में आर वाई बाई आर एक्स, यानी आर वाई बाई आर एक्स हो गया tan थीटा का मतलब आर का डायरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, यानी किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में हम लोग रेजोल्यूट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं एक पॉइंट पी है एक्स वाई प्लेन में, जिसका पोजीशन एक्स और वाई है, और इसका ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर आर होगा, एक पोजीशन वेक्टर ले लेता है आर, और एक्स और वाई दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो कंपोनेंट्स आएगा वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, यानी एक ले लेते हैं पॉइंट एम और वाई पे एन, ठीक है। तो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इसका जो कंपोनेंट हम लोग लेंगे वो अगर हम लोग एक्स लेते हैं और उसका यूनिट वेक्टर आई और इस यूनिट वेक्टर जे कंसिडर करें, तो इस केस में हम लोग को मिल जाएगा एक्स आई, और इस केस में हम लोग को मिल जाएगा वाई जे, इन दोनों का कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम उसको लगाएं तो हमारे लिए जो आर का जो वैल्यू मिलेगा वो रेजोल्यूशन होगा उसका एक्स आई प्लस वाई जे कैप, इस तरह से। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर का रेजोल्यूशन इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी ये दोनों इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुआ। यानी ये जो एक्सप्रेशन आया ये एक्सप्रेशन शो करता है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो शो करता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन। सेम अगर ये जो आर वेक्टर है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई थीटा फॉर्म करता है, तो ये तो एक्स आई है, ये भी एक वाई वाई हो जाएगा, वाई जे सेम इसके इक्वल। तो इस केस में भी हम जब इन दोनों को ऐड करें इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई, सॉरी ये जो एक्स आई का जो वैल्यू होगा इस केस में वो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और वाई जे का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा। और जब हम दोनों को पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इस केस में हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, यानी हम लोग को ओ पी स्क्वायर लाना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, यानी ओ एम क्या है, ये है एक्स आई, और एक्स आई का वैल्यू है आर कॉस थीटा, लगा देंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस पी एम का वैल्यू वाई जे और आर साइन थीटा, इसमें लगा देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा
कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फाइनली आ जाएगा इसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी हम देखते हैं फाइनली कि यहाँ पे जो मेरा आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा जी, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस आर की इक्वल होगा, ठीक है। यानी इसके आर, जब ये आर हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, और जो ओ एम और पी एम है वो एक्स आई और वाई जे है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आई का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई है, जे है, के है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसीलिए ये सिर्फ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये हो गया आर का वैल्यू, ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन के लिए tan थीटा का ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा सिंपली वाई बाई एक्स। इसी तरह से हम लोग जब किसी वेक्टर का 3 डायमेंशन में बात करें, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट, अभी तो हमने देखा इसका हमने 2 डायमेंशन में इसका हमने कंपोनेंट को स्प्लिट किया। अगर हमने इसका वेक्टर 3 डायमेंशन में इसका अगर करते हैं हम लोग, यानी अगर कोई 3 डायमेंशन है, यानी ये हो गया, ये हो गया, और एक इस तरफ में, यानी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो इस केस में अगर ये आर है तो ये जो होगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा आर एक्स, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ये हो जाएगा आर वाई, और अलॉन्ग जेड डायरेक्शन ये हो जाएगा आर जेड, ठीक है। तो इस केस में जो आर वेक्टर होगा ये इसका कंपोनेंट होगा आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, यानी ये हो गया 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर। और इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा आर का, जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, जो कि हम लोग 2 डायमेंशनल केस में आर एक्स प्लस आर वाई ही देखते थे, इसमें तीनों आ जाएगा आर एक्स आर वाई और आर जेड तीनों का स्क्वायर। और साथ में हम जो इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे, पोजीशन वेक्टर इस केस में यानी 3 डायमेंशनल केस में जब इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे आर, वो भी हो जाएगा सिमिलरली एक्स आई प्लस वाई जेड, और यहाँ पे थर्ड जो कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा जेड के, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में जे और इस डायरेक्शन में के कैप, तो ये तीनों कैप्स ये रिजोल्यूट हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही कमेंट में बताएं अपने ओपिनियन और अपने व्यूज़ के बारे में।